Hello, YouTube. Sorry, just let me please. My name is Wise, and I have been trading for almost 2.5 years now. I just want to talk about the nature of trading in this video. अगर आप ट्रेडिंग करते हो या करना चाहते हो या फिर कर रहे हो तो शायद ये वीडियो आपके काम आ सकती है थोड़ा. तो बेसिकली ट्रेडिंग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से पहले ट्रेडिंग का नेचर समझना आई गेस बहुत इम्पोर्टेंट है. नेचर से पहले एक बार गैम्बलिंग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि चाहे लोगों को अच्छा लगे बोलना चाहे लोगों को अच्छा लगे सुनना या नहीं, बट ट्रेडिंग इज़ वेरी मच लाइक गैम्बलिंग. लाइक नेचर ऑफ द ट्रेडिंग इज़ वेरी मच लाइक गैम्बलिंग. और जो दोनों में बस एक ही डिफरेंस है जो कि दोनों को कम्प्लीटली डिफरेंट बना देता है. तो ट्रेडिंग पूरी तरह गैम्बलिंग नहीं है, बट ट्रेडिंग का नेचर काफ़ी हद तक गैम्बलिंग की तरह है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ रैंडमनेस. गैम्बलिंग में क्या होता है, गैम्बलिंग में जब आप एक गैम्बलर होता है, एक हाउस होता है. बेसिकली अगर आप कभी कैसीनो गए होगे, वहाँ पे आपने गैम्बलिंग की होगी, करी नहीं होगी, मैं तो कभी नहीं गया. एक हाउस होता है, एक गैम्बलर होता है. बेसिकली गैम्बलिंग में कैसीनो विन करेगा तो गैम्बलर हैज़ टू लूज, अगर गैम्बलर विन करता है तो हाउस हैज़ टू लूज. गैम्बलिंग इज बेसिकली ट्रांजेक्शन ऑफ मनी from one person to another person, from one party to another party. That is gambling. The law of randomness follow होता है. अगर अभी आपने रोलेट खेला हो, बेसिकली वो जो गोल वाला होता है जो इसे रोलेट बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लैक और रेड. सो रोलेट हैज़ बेसिकली ओवरऑल 38 नंबर्स, जिसमें सिर्फ 18 ब्लैक 18 रेड. आउट ऑफ दोज 38, 18 गैम्बलर के फेवर में जाएंगे, 18 कैसीनो के फेवर में जाएंगे. लेकिन अगर आप अमेरिकन रोलेट या फिर यूरोपियन रोलेट में देखें, जैसे कि यूरोपियन रोलेट में 38 नंबर्स होते हैं, 38 स्लॉट्स होते हैं, और अमेरिकन रोलेट में 37 स्लॉट्स होते हैं. अब आप कहेंगे ये क्या कि 18 एंड 18 इज इक्वल टू 36, पर मैं कह रहा हूँ कि 38 स्लॉट्स होते हैं. यस, अगर यूरोपियन रोलेट में देखेंगे तो दो ग्रीन स्लॉट एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि 0 और 00. अगर अगर बॉल 0 और 00 पे आए तब भी कैसीनो ही विन करता है. तो यहाँ पे बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कि बड़ी मुश्किल हो रही है कहने में, कि ऑड्स ज़्यादा कैसीनो के फेवर में, हाउस के फेवर में. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम वो हाउस के फेवर में ज़्यादा है अगेंस्ट गैम्बलर. एट इज़ वाई द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट डजेंट मैटर अगर आज गैम्बलर जीत जाता है. तो अगर आप लॉन्ग टर्म लाइक आप 100 डेज या फिर आप 30 डेज का एक सेट ले, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम gambler will lose more than casino, because casino has the higher probability of winning against gambler. और ये सिर्फ रोलेट की बात नहीं कर रहा मैं, ये कैसीनो में हर एक गेम को डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि उसकी हायर प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट जाए गैम्बलर के और फेवर में जाए कैसीनो के. फॉर एग्जांपल 50-50 किसी गेम में नहीं होगा. किसी भी गेम में
50-50 नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी गैम्बलिंग गेम हो, कुछ भी हो। अगर आप कसिनो में जाएंगे, लास वेगास में जाएंगे, हर एक गेम में दे मेक श्योर कि प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में आए। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने का रीज़न बड़ा सिंपल है कि दैट दे डू नॉट केयर अबाउट इंडिविजुअल आउटकम, कि आज वो एक गैम्बलर के अगेंस्ट हार गए क्योंकि 18 रोलेट में 18 स्लॉट्स गैम्बलर के फेवर में थे, तो आज वो हार गए, तो उनको लॉस हो गया। दे डू नॉट केयर, दे डू नॉट केयर अबाउट इंडिविजुअल आउटकम, दे डू नॉट गिव अ एफ अबाउट कि वो पूरे वीक से हारते जा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कसिनो हियर। दे डू नॉट केयर अबाउट इट, क्योंकि बिकॉज दे नो उनका जो एंड द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मंथ जो उनका काउंट्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव में एंड होगा। दे नो डैट वाई, बिकॉज दे नो दैट द प्रोबेबिलिटी इज इन देयर फेवर। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल है कि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आज हारे या कल हारे या परसों हारे या फिर आप पिछले एक हफ्ते से हारे। आप जानते हो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल ऑलवेज विन, you will always end your account in profit, because gambler is gambling with the casino but casino is doing the business with the gambler. This is a very important point. अब मैं ये क्यों बताना चाह रहा था, because this is a law of probability, or without understanding the law of probability nobody can understand the nature of trading also. तो ये same law of probability कि if you want to be successful in trading, all you need to have is a house edge, कि आप गैम्बलर की तरह ट्रेड मत करो, आप हाउस की तरह ट्रेड करो। क्योंकि ये डिफरेंस है, गैम्बलिंग में आप कभी हाउस नहीं बन सकते, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप नाउ यू आर कसिनो, नाउ आप ये नहीं कर सकते। बट ट्रेडिंग में आप ये कर सकते हो। ट्रेडिंग में यू कैन चूज टू बी अ कसिनो rather than gambler, and that is the problem where a lot of people, a lot of traders these days has been suffering, because they have been trading like a gambler. The moment they're gonna start trading like a casino, they will be profitable. ये इतनी सी अंडरस्टैंडिंग नेचर को, ट्रेडिंग के पूरे नेचर को सिंप्लीफाई कर देती है। तो एज अ ट्रेडर, when I was in the drawdown, when I was in my losses, तो मैं भी ये कर रहा था। I was so glued to the outcome of every individual trade. मैं बस चाहता था कि मेरा अगला ट्रेड प्रॉफिट में हो, उससे अगला ट्रेड प्रॉफिट में हो, अच्छा ये लॉस हुआ उससे अगला प्रॉफिट में हो। मैं बस ये कर रहा था। But the moment I have started thinking about casino, the moment I have started thinking about as an house edge, everything has changed. Now I know that I have edge which is called strategy, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। I understand that I have an edge which he gives me 60% win rate. Basically कि अगर मैं 100 ट्रेड्स लूँ अपने एज से, एग्जैक्टली अपने रूल्स को, अपने लॉज को, अपने मेथड को फॉलो करके 100 ट्रेड्स लूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे 60 ट्रेड्स विन हो गए और मेरे 40 ट्रेड्स लूज हो गए, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटजी का विन रेट है। सो इफ आई अंडरस्टैंड दैट द प्रोबेबिलिटी इज इन माई फेवर, देन वाई डू आई केयर अबाउट कि मेरा अगला ट्रेड विन होगा या अगला ट्रेड लूज होगा? क्योंकि मैं तो जानता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गैम्बलिंग एनी मोर। आई डोंट केयर कि आज मैं ट्रेड लेता हूँ तो वो अगला उसका आउटकम क्या होगा। आई डोंट केयर। The only thing in my hand, the only thing is in my control, which is execution. All I care about the perfect execution of my strategy. If I am doing that for a long period of time, for like 50 trades, 100 trades, I know कि probability मेरे फेवर में आएगी कि अगर मैं $100 लूज करता हूँ एवरी लूजिंग ट्रेड पे, तो मैं $300 विन कर रहा हूँ एवरी विनिंग ट्रेड पे। 1:3, 1:2, 1:4 ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है। मेरा रिस्क $100, मेरा रिवॉर्ड $300, $400। तो वाई डू आई केयर अबाउट कि जो मेरे लूजिंग ट्रेड्स आ रहे हैं
why would I beat myself over them? Why would I be stressful? I don't care. All I know that law of probability is in my favor. If I just know that and I have proof record, मैंने अपने मेथड को टेस्ट करके जो हाउस है जो है वो मेरे फेवर में है, तो why am I behaving like a gambler? And I'm telling you guys, stop behaving like a gambler. The only problem, the only reason why you guys are suffering from unprofitability because you are trading like a gambler, you are behaving like a gambler. आपने अभी कभी गैम्बलर को गैम्बलिंग करते हुए देखा होगा, आप देखोगे कैसीनो doesn't care if they are losing, doesn't care if they're winning, doesn't care. A gambler is like when he wins वो इमोशनल बर्स्ट उसका निकलता है, और जब वो लूज करता है तो वो सैड दुखी, यू नो. If I wrap this all up, and I don't want this video to be very long, this is my first video on YouTube, I'm kind of nervous. All right, if I wrap this up, all I want to say, just make sure, अगर आपने माइंड बना ही लिया कि you want to be successful in trading, all you want to do is have a strategy, practice that strategy. वो स्ट्रेटेजी की मेथडोलॉजी आपके इंस्टिंक्ट तक में होनी चाहिए कि यू हैव अ सेटअप. ऑल यू डू एवरी डे, वेन एवर यू फाइंड द अपॉर्चुनिटी, यू गो, यू एग्जीक्यूट, you set your stop loss, you at your take profit, and then you forget कि आउटकम क्या होगा. जो भी आउटकम होगा, record that outcome on a journal, and that is why it is very important to have a journal. अगर आपके पास जर्नल नहीं है, अगर आप हर ट्रेड को अपनी जर्नल नहीं करेंगे, कहाँ पे एंट्री ली, कहाँ पे एग्जिट किया, क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, लॉस हुआ, क्या गलती की, इस पेयर में ट्रेड कर रहे हो, किस टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, क्या रिजल्ट आया, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, अगर आप ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, दैट यू विल नेवर नो कि आपके पास एज है भी या नहीं. That is why if you whatever you are doing, अगर आपके पास अभी हैवी अमाउंट है, do not trade with that heavy amount. Trade with maybe $100, trade maybe $200. जितना भी आप कंफर्टेबल हो लूजिंग के, इट्स ओके. और अगर आप रुपीज़ में ट्रेड करते हो, आप हज़ार रुपये से शुरू कर सकते हो. आप 1000 रुपये से शुरू करो. एक मंथ के लिए आप सिर्फ उस 1000 रुपये से ट्रेड करो. अपनी स्ट्रेटजी, जो भी आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्लिकेट दिस. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब, they are so hyped about strategy. It doesn't matter strategy. Oh my god, this video is going to be okay. It doesn't matter that you have क्या आपकी स्ट्रेटजी है. इवन इफ यू यूज इंडिकेटर जो कि लोग पसंद नहीं करते हो, आई एम नॉट गोना यूज इंडिकेटर, आई डोंट केयर. कम ऑन मैन, you wanna make money out of the market, you wanna make money out of these stupid random charts, don't you? So do not worry about these things. You do not listen to these people who say that do not use indicator, ये बहुत stupid है, ये lagging indicator. Doesn't matter. You cannot predict the future of a charts. Trading is not about predicting. Trading is not about forecasting. Trading is about reacting. जब आपका सेटअप आपके सामने आए, then you react on it. You perform your strategy. You do your execution. So मैं समझता हूँ कि the easiest strategy is the best strategy. The easiest strategy is the best strategy. Just take the easiest and most convenient strategy. Probably जो आपके पास already हो, या फिर जो आप छोड़ चुके हो क्योंकि आपको लग रहा है वो काम नहीं करती. हर स्ट्रैटेजी काम करती है. आई एम टेलिंग यू. These YouTube, stop thinking about these people जो आपको कोर्सेज बेच के आपको स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं. इट डजेंट मैटर. आपके पास चाहे 60% विन रेट हो, चाहे आप 70% विन रेट हो, चाहे ओवर 50% विन रेट हो, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट्स. आपका विन रेट हवा में नहीं होना चाहिए. और कभी भी आपका विन, इट्स वेरी हार्ड टू हैव अ विन रेट अबाउट मोर देन 70%. और आई एम टेलिंग यू, whoever is your favorite YouTuber जो आपको स्ट्रेटेजिक, जो आपको
कोर्स के नाम पे स्ट्रैटेजी बेच रहा है, अगर उसका 70% विन रेट भी है अगर उसकी स्ट्रैटेजी का, तो आप उसकी स्ट्रैटेजी कॉपी करके आप 70% विन रेट नहीं आपका आ सकता। वाई? द रीज़न इज प्रीटी सिंपल, बिकॉज वो that YouTuber has also the experience in the market. It's not just about strategy. You can have a very basic strategy and a slightly good enough win rate to make you profitable, or the only way you can increase your win rate over the same strategy by having more experience in the market. The more times you will apply your strategy, the more understanding you will gain, the more experience you will gain. तो उन आप बेसिकली बेहतर सेटअप्स ले पाते हो अपनी सिंपल स्ट्रेटजी से। सो प्लीज़ हैव अ सिंपल स्ट्रेटजी, प्लीज़ डू नॉट मेक थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बी श्योर दैट द आपके पास एक एज है और आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है। ये दो चीज़ें आपके पास है, एज एंड रिस्क मैनेजमेंट, एंड मेक देम एज सिंपल एज पॉसिबल। प्रैक्टिस देम, क्योंकि आपको पैसा इन द मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी बना के नहीं देगी। आपको पैसा इन द मार्केट आपकी गुड हैबिट्स बना के देगी, आपके गुड डिसीजंस बना के देंगे, और वो आपकी गुड हैबिट्स, गुड डिसीजंस प्रैक्टिस योर सेटअप, प्रैक्टिस अ सिंपल स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस योर रिस्क मैनेजमेंट, मेक द जर्नल, analyze your edge, calculate your edge, and then go on from there. Just if you guys apply the things I have told you right now, and please do apply them, because there is no other way to make money out of these stupid random charts. There is no other way. You gotta have to have a win rate, which definitely is gonna come from strategy, and a simplest strategy, even a support and resistance, can give you a good enough win rate. You are just not doing it. You think कि कुछ रॉकेट साइंस आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए। आपको रॉकेट साइंस स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए। एवरीबडी कैन ट्रेड, एवरीबडी कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस stupid random markets. And why am I saying them random charts? Because these are random charts. These are random charts. So I am not gonna make this video more longer. I'm gonna say bye. My name is Wise, and if you like this video, my god, this is so creepy to say. If you like this video, do not share, do not subscribe, do not do anything. If you like this video, please, and if you want me to talk more about risk management, or about the things which you require to become a disciplined trader, let me know. Thank you.